तक के सभी दर्शकों को जय भीम। पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, बहुप्रतीक्षित चुनाव। बीजेपी की साख दांव पे लगी हुई है, ममता बनर्जी की नाक दांव पे लगी हुई है और इसी बीच में आज पहले चरण का चुनाव हो रहा है। 27 मार्च को पश्चिम बंगाल में कुल 8 चरणों में मतदान होने हैं, जो कि एक लंबा काफ़ी वक्त है और लगातार इस पर सवाल उठा था जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था। तो पहले चरण की वोटिंग जो है वो आज हो रही है और आखिरी चरण की वोटिंग जो है वो 29 अप्रैल को होगी। नतीजे 2 मई को आएंगे। कुल 294 सीटें हैं पश्चिम बंगाल में। इस बीच में क्या होगा क्या नहीं होगा, नतीजे जब 2 मई को आएंगे तब साफ होगा। किसको कितनी सीटें मिलेंगी, कौन पार्टी जीत के आएगा, किस पार्टी की हार होगी, ये सब 2 मई को तय होगा। लेकिन इन तमाम चीज़ों में, तमाम अनिश्चितताओं के बीच में एक चीज़ तय है और वो चीज़ तय है कि पश्चिम बंगाल में फिर से सवर्ण मुख्यमंत्री की वापसी होगी, ब्राह्मण मुख्यमंत्री की वापसी होगी। क्योंकि पश्चिम बंगाल का जो आप इतिहास उठा के देखेंगे तो यहाँ पे लगातार जो बनर्जी, भट्टाचार्य, तमाम आप जब देखेंगे पीछे लगातार, तो ऐसे ही लोग जो हैं जो सवर्ण जाति से और एक खास जाति वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका वो केंद्र में रहे सत्ता के। और सब यही बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल यही है क्योंकि यह उस पश्चिम बंगाल में हो रहा है जहाँ पे 60% आबादी बहुजन समाज की है। आप सोचिए कि जिस स्टेट में 60% आबादी बहुजन समाज की है, वहाँ पे लगातार एक खास जाति का वर्चस्व रहा है, वो सत्ता के केंद्र में रहे हैं। चाहे पार्टी कोई भी हो, पार्टियाँ बदलती रही हैं, नाम बदलते रहे हैं, लेकिन जो वर्ग है सत्ता के केंद्र में रहने वाला, वो आज भी बना हुआ है और शायद 2 मई को भी यही होगा। इस बीच में जब आप यह सोचते हैं, जब हम यह सवाल करते हैं कि बहुजन आबादी 60% है पश्चिम बंगाल में, वहाँ की बहुजन जागरूक क्यों नहीं है? वो उन्होंने कभी क्यों नहीं सोचा कि वहाँ पे भी पश्चिम बंगाल में भी बहुजनों का शासन आना चाहिए? आप देखेंगे जब पश्चिम बंगाल के स्थिति को, वहाँ के लोगों को, तो वहाँ पे 30% जो मतदाता हैं वो जो 30% मतदाता हैं वो आपके मुस्लिम समाज के हैं, जबकि इसमें से 24% जो मतदाता हैं वो शेड्यूल कास्ट के हैं, अनुसूचित जाति से ताल्लुक़ रखते हैं और उनकी आबादी तकरीबन जो है मतदाता 2.14 करोड़ होती है। अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी समाज की बात करें तो उनकी जो आबादी है 5.8% है और वो 53 लाख वोटर हैं। यानी तकरीबन 30% जो है SC/ST मिला के हैं वोटर वहाँ पे और 30% मुस्लिम समाज के वोटर हैं। बावजूद इसके पश्चिम बंगाल में बहुजन राजनीति, जो वंचित तबका है, जो दलित, आदिवासी, मुस्लिम तबका है, जिसे बहुजन समाज कहा जाता है कहीं ना कहीं, वो राजनीतिक तौर पे काफ़ी दूर रहा है। सत्ता के केंद्र में कभी वो आने की उसकी स्थिति नहीं बन पाई है। इस बीच में लगातार आप लोग सुन देख समझ रहे होंगे कि मतुआ समुदाय की लगातार चर्चा हो रही है और जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, इसी बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश में हैं, जहां वो मतुआ संप्रदाय के मंदिर में गए और वहां उन्होंने पूजा की। ये मोदी जी का स्टाइल है, ये मोदी जी का स्टाइल है कि वो इसी तरीके से कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से मोदी जी और जो भारतीय जनता पार्टी है वो चुनावी अपनी रणनीति बनाती है और चुनाव प्रचार के मौके ढूंढ ही लेती है। पश्चिम बंगाल में ट्राइबल के लिए, ST के लिए 16 सीटें रिजर्व हैं, अनुसूचित जाति के लिए 68 सीटें रिजर्व हैं। एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखना होगा कि जो सीटों का बंटवारा किया गया है उसमें हम जो तृणमूल कांग्रेस है उसकी सीटों को देखते हैं तो ममता बनर्जी ने, जो कि ट्राइबल के लिए 16 सीटें रिजर्व हैं, लेकिन उन्होंने 17 इस वर्ग के 17 अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है, यानी रिजर्व सीटों से एक ज़्यादा। इसी तरीके से आप अनुसूचित जाति को देखेंगे तो 68 सीटें रिजर्व हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने 79 लोगों को, 79 उम्मीदवारों को जो अनुसूचित जाति के हैं उनको मौका दिया, यानी 11 सीटें ज़्यादा दी गई हैं। जनरल जो सीटें हैं, अनारक्षित सीटें वहाँ भी लड़वाया गया है। 42 सीटों पे मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा गया है। तो जो जिस तरीके का एक पूरा समाज है पश्चिम बंगाल का और जिस तरीके से वहाँ की व्यवस्था है, उसमें आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति, जनजाति और मुस्लिम समुदाय जो है उसका इतना ज़्यादा प्रभाव है कि रिजर्व सीटों से ज़्यादा उनको टिकटें दी गई हैं। लेकिन बावजूद इसके
सवाल वही है कि आखिर वहाँ का बहुजन समाज क्यों नहीं सोचता कि उसे भी सत्ता के केंद्र में आना चाहिए। जो एक वर्ग संघर्ष था, जो एक गरीब अमीर की राजनीति होती रही है, क्योंकि वाम दल का प्रभाव रहा है, CPI-CPIM का लगातार वहाँ पे एक प्रभाव रहा है और लंबे वक्त तक उनकी सरकार रही है, लेकिन अब वो पकड़ उनकी ढीली हो गई है। और जिस तरीके से ममता बनर्जी ने जोरदार वापसी की थी पश्चिम बंगाल की राजनीति में, वो निसंदेह अब यह समझ में आ रहा है कि जो गरीब अमीर की राजनीति है उससे बाहर निकल रहे हैं वहाँ के लोग। तो क्या आने वाले वक्त में, चूँकि बहुजन समाज पार्टी भी वहाँ पे लगातार काफ़ी 200 से ज़्यादा सीटों पे चुनाव मैदान में है, आने वाले वक्त में क्या यह होगा कि वहाँ पे पश्चिम बंगाल में इस तरीके की रणनीति बनेगी, इस तरीके के पार्टियाँ आपस में गठजोड़ करके चुनाव लड़ेंगी, या फिर इस तरीके का कोई दल उभर के आएगा जो इस बहुजन चेतना को उभारेगा, जैसे माननीय कांशीराम ने उत्तर प्रदेश में उभारा था। क्योंकि हम लगातार बार बार यह सवाल उठाते हैं कि पंजाब में इतनी ज़्यादा आबादी है अनुसूचित जाति की, इसके बावजूद वहाँ पे कभी इस जाति का वर्चस्व राजनीति में क्यों नहीं हो पाया। हम लगातार यह सवाल उठाते हैं कि महाराष्ट्र में क्यों नहीं दलित राजनीति, दलित राजनेता उस तरीके से खुल के सामने आ पाए, उनका प्रभुत्व क्यों नहीं स्थापित हो पाया। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल पर भी सवाल है कि 60% बहुजन आबादी वाले पश्चिम बंगाल में आखिर कब बहुजनों की राजनीतिक चेतना सामने आएगी, उभर के आएगी और एक दिन वहाँ की सत्ता पे वो केंद्र में होंगे।